नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। नमस्कार स्टूडेंट, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको आधुनिक अर्थशास्त्र में किसी देश की विशेष समस्याओं के बारे में बताया था, जैसे गरीबी, निरक्षरता आदि। इन समस्याओं को अच्छे से समझने के लिए आवश्यक है कि हम इन आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में लिखें। इस प्रकार के आर्थिक तथ्यों को आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़े। मतलब कि आपके यहाँ गरीबी है, आपके यहाँ निरक्षरता है, आपके यहाँ कुपोषण है आदि। इन सब को हम जब संख्यात्मक रूप में जानते हैं, गरीबी है तो कितने परसेंट है या कितनी संख्या में है, निरक्षरता कितनी संख्या में, कुपोषण कितनी संख्या में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आंकड़े। आंकड़े या डेटा। अब आंकड़ों का क्या किया जाता है? सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। संग्रहण यानी कलेक्शन, इनको इकट्ठा किया जाता है। संग्रहण से मतलब यह होता है कि ये आंकड़े हर जगह, गरीबी के आंकड़े कहाँ कहाँ कितना है इसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण यानी कि ये जो आंकड़े संग्रहित किए गए हैं वो क्या बोलते हैं, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। यानी आंकड़ों का सबसे जो मेन पार्ट होता है, आंकड़े संग्रहित किए गए, आंकड़े संग्रह किए गए, उसके बाद उनका विश्लेषण हुआ, उसके बाद समस्या को दूर करने के उपाय खोजे गए। और जब ये समस्या दूर करने के उपाय खोजे गए तो इन्हीं पे आधारित क्या बनती हैं? नीतियाँ। ये नीतियाँ क्या होती हैं? जो सरकार बनाती है हमारे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या देश की समस्याओं के सुधार के लिए। तो ये क्या कहलाती हैं? नीतियाँ। तो आंकड़ों से शुरू करके, आंकड़े थे हमारे अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े सोर्स। आंकड़ों का संग्रहण किया गया, उसका विश्लेषण किया गया कि ये आंकड़े क्या बोलते हैं, इसमें अच्छाई है, कितनी बुराई है, या फिर ये आंकड़े किस एक विशेष समस्या की ओर इंगित करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं समस्या को दूर करने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। उसके बाद सरकार क्या करती है? नीतियाँ बनाती हैं। अब आप काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के बीच रिलेशन जो है वो समझ चुके हैं। अब सांख्यिकी क्या है, अगर इसे क्वेश्चन के रूप में आता है, और इससे अवश्य ही एक क्वेश्चन आता है, सांख्यिकी, हम केवल सांख्यिकी की बात करें। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी की विषय वस्तु क्या है? क्या है का मतलब उसकी विषय वस्तु, मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, 3 चीज़ें होती हैं उसमें जो करते हैं हम। आंकड़ों का एकत्रीकरण वही कलेक्शन, संग्रहण। उसके बाद प्रस्तुतिकरण एंड देन विश्लेषण। ये 3 जो है, ये आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, ये 3 पार्ट मेन होते हैं सांख्यिकी के। और ये मत समझिए कि ये केवल अर्थशास्त्र के लिए, ये किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, भूगोल के हो सकते हैं, अन्य भी किसी क्षेत्र के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें बात करनी है केवल आर्थिक आंकड़ों की। यहाँ हम बात करेंगे आर्थिक आंकड़ों की। अब दूसरा एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आंकड़े जो होते हैं, प्रकार कितने होते हैं इसके। देखिए, आंकड़े जो होते हैं, आंकड़े जब हम इकट्ठा करते हैं तो 2 रूप में इकट्ठा करते हैं। एक तो होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक आंकड़े जो होते हैं वो संख्या के रूप में होते हैं। मात्रात्मक आंकड़े संख्या रूप में होते हैं। और गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं वो आलेखित होते हैं, आलेखित। अब इसको एक उदाहरण से समझिए कि जैसे कि कीमत, आय या टैक्स का आपने चुकाया, अपने टैक्स
कर भुगतान जिसे कहते हैं, कीमत, आय, कर भुगतान, ये सब हम संख्या के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे कि मौसम अच्छा था या इस बार मानसून अच्छा था या बुरा था, या फिर इस एरिया में लोग स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, या फिर इस फैक्ट्री में लोग कुशल हैं अकुशल हैं, जब हम ये गुण की बात करते हैं, गुणात्मक का मतलब यहाँ सीधा सीधा आपके दिमाग में आ रहा होगा गुण। जब हम गुण की बात करते हैं तो यहाँ पे आलेखित कहा जाता है और ये गुणात्मक आंकड़े होते हैं। और जब हम मात्रा की बात करते हैं, मात्रा की बात, तो मात्रा की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे मात्रात्मक आंकड़े होते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको समझना होगा कि आंकड़े दो तरह से हो सकते हैं, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। अब बात करते हैं कि सांख्यिकी जो है वो क्या करती है। सांख्यिकी क्या करती है, मतलब कि सांख्यिकी के अंदर होता क्या है। सांख्यिकी के अंदर, जैसा हमने पहले भी कहा, संग्रहण, व्यवस्थापन, और प्रस्तुतिकरण। ठीक, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना आंकड़ों को, व्यवस्थापन उनको व्यवस्थित करना, प्रस्तुतिकरण उन्हें प्रेजेंट करना। ये जो प्रस्तुतिकरण है वो दो रूप से हो सकता है, एक तो सारणीकरण और दूसरा होता है आरेख के रूप में। आरेख के रूप में, आरेख आपको ध्यान होगा, आप कई जगह टेबलेशन देखते होंगे, टेबल देखते होंगे, टेबल के रूप में ये वर्ष है और यहाँ पे इनके ये आंकड़े हैं। आरेख का मतलब होता है वही दंड आरेख के रूप में भी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं। आपको जब आपके सामने कोई निष्कर्ष या आपके सामने कोई डेटाज आते होंगे तो ये दंड के रूप में भी होते हैं, मतलब आरेख रूप में भी होते हैं, और सारणी के रूप में भी रहते हैं, जिसमें कई वर्षों का विवेचन होता है और उसके बगल में फिर उसकी गुण लिखे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि विगत 10 वर्षों में इस खेती में कितनी खेती हुई, कितने क्विंटल में अनाज उत्पन्न हुआ, तो एक तरफ वर्षों की वर्ष रहेंगे और दूसरी तरफ वो क्विंटल में अनाज की मात्रा रहेगी। तो इस तरह इसको सारणीकरण और आरेख के रूप में प्रस्तुतिकरण हम करते हैं, ये प्रस्तुतिकरण का भाग है। अब आंकड़ों का जब प्रस्तुतिकरण हो जाता है, हम इन्हें माध्य, प्रसरण, ये कई फैक्ट्स होते हैं, विचलन और ये सब सूचकांक होते हैं जिनका परिकलन करके हम इन सारे आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण करते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है, इनको हम ब्रीफली आप बताएंगे, संक्षिप्त में आप बताते हैं किसी चीज़ को। जैसे अगर एक खेत, या फिर ये कहा जाए कि एक किसी शहर के एक किसी गांव के खेत जो हैं वो कितना उत्पादन कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, बहुत ही विस्तृत। तो जब हम इनका प्रयोग करते हैं, माध्य, प्रसरण, विचलन, मानक विचलन आदि का, तो ये सब सूचकांकों का प्रयोग करके हम इन सब का संक्षिप्तीकरण करते हैं। अब सांख्यिकी क्या करती है, जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ बन जाते हैं। मतलब यह कि आर्थिक तथ्य हैं कोई, लेकिन जब उन्हें संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, यथार्थ के रूप में आ जाती हैं। यथार्थ मतलब कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हैं। जैसे ये कहना कि कोरोना से भारत में हज़ारों लोगों की मौत हुई, अभी कोरोना से हम ये कह सकते हैं कि हज़ारों लोगों की मौत हुई, लेकिन दूसरी ओर हम अगर इस तरीके से कहें कि 27,000 लोगों की मौत कोरोना से हुई, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल या तथ्यात्मक होगा। तो सांख्यिकी हमें तथ्य के ज़्यादा करीब ले जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें संख्याओं के रूप में व्यक्त होती हैं। जब चीज़ें संख्याओं के रूप में व्यक्त होती हैं तो वो ज़्यादा तथ्यपरक होती हैं। तो सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे कीमत व मांग का संबंध। मान लीजिए कीमत और मांग है, और एक सिंपल सा थॉट हम जानते हैं कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो इसको हम जब संख्या के रूप में या फिर एक ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो ये इस तरह आता है, और इसको हम कहते हैं सांख्यिकी निरूपण। यानी सांख्यिकी का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं, कीमत व मांग के संबंध को ज्ञात करने के लिए। तो मूल रूप से यहाँ पे अर्थशास्त्र में हम सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए करेंगे।
तो स्टूडेंट, ये आपका जो पहला पार्ट था परिचय, उसमें मैंने संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश की आपके पहले पार्ट की, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और फिर चलो मिलते हैं दूसरे चैनल के साथ जल्दी ही। गुड बाय।